हमारे पूर्वज आजादी जैसे पुरुष थे, ये प्रशासन भूले नहीं। इनसर्ट करके बेल्ट बांध के बैठे हैं ना, ये जब ये पूरा समाज है तब आप लोग सुरक्षित हो। मुख्यमंत्री जी के नाम से जो ज्ञापन दिया गया था तो हिंदू सर्व समाज संघर्ष समिति की तरफ से दिया गया है। मुख्य मांग तो अभी डांगरी गांव में जो नरसंस निर्मम हत्या की खेत सिंह की, उस हत्या को लेकर के सर्व समाज एकत्रित हुआ था और वहाँ एक मांग पत्र बना। उस मांग पत्र में पहली मांग तो यही है कि जो खेत सिंह का मर्डर हुआ है उसकी SIT से जांच कराई जाए और उसमें जो मुख्य अभियुक्त उनके अतिरिक्त जो उनको सह देने वाले हैं उन सभी को गिरफ्तार करके और उनको सजा दी जाए, ये मुख्य मांग है। दूसरी मांग है कि उस मृतक परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग थी कि मृतक परिवार को एक नहर मुरबा आवंटित किया जाए और एक सरकारी स्थायी नौकरी किसी परिवार के सदस्य को दे, क्योंकि उस परिवार का ये हाल है कि मुख्य कमाने वाले को मार दिया गया, बच्चे उसके घर परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल है। ये मांगे तो हमने इस डांगरी प्रकरण में रखी है मुख्यमंत्री जी के सामने। और इसके अतिरिक्त इस जिले सीमांत जिले में पिछले 5-7 साल से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है जो जैसे कोई षड्यंत्र, कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसा गिरोह जैसे उनको एक अंजाम दे रहा है। सबसे पहले तो ये एक जो ठाट गांव है पोकरण का, उस गांव में बछड़े को काट दिया गया, जांच हुई मगर कोई सार्थक परिणाम नहीं आया। इसी तरह ओडानिया गांव में एक घटना हुई, खेतपाल जी का जो मूर्ति थी उसको तोड़ा गया। रामदेव तालाब में एक मूर्ति तोड़ी गई। कुचली गांव में मेघवाल समाज का शमशान घाट था, उसको अपमानित किया गया। मृतक जो दफनाए जाते हैं उनको भी नहीं छोड़ा। जैसलमेर नगर में महेश्वरी समाज के भूतड़ा एक जो मूर्ति थी उसको तोड़ा गया। महंत प्रतापपुरी जी के साथ क्या हुआ, कैसा अपमान किया। महंत प्रतापपुरी जी का अपमान नहीं है, सर्व हिंदू समाज का सनातन धर्म का अपमान हुआ, उस पर क्या कार्रवाई हुई। इसी तरह से जो वासनपीर घटना हुई थी पूरे देश में चर्चित रही। उस वासनपीर घटना में जो पीड़ित पक्ष है गणपत सिंह द्वारा जो FIR दर्ज की गई उसमें एक भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। ये दर्शाता है कि कितना प्रशासन इस मामले में ढील अपना रहा है। ये ढिलाई, ये लापरवाही, ये आने वाले जैसलमेर के लिए बहुत खतरा महसूस करने वाली है। और इसी तरह से अभी भील समाज की बच्ची मोहनगढ़ में जो नाबालिग उसको उठा करके ले गए, गैंग रेप किया और मुख्य अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर है, तो लोगों में आक्रोश है। इसी तरह से अभी एक मसूरिया गांव में घटना घटी, वहां भी मूर्तियों का अपमान किया गया, किसी तरह की अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी रूप में ये अभी मोहनगढ़ का प्रकरण एक माह पहले का है जो फर्जी करेंसी ला रहे हैं और बाजार में बांट रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं इस तरह से घटित हुई है। उन सारी घटनाओं से लगता है कि जैसलमेर का सीमांत जिला है, इसको कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह या ऐसी कोई ताकतें हैं जो यहाँ अराजकता फैलाना चाहते हैं। अभी इसी डांगरी गांव में कुछ दिन पूर्व एक बैल था गोवंश, उसको निर्मम हत्या की, ट्रैक्टर से लाठियों से मिलकर के 15-16 आदमी उसमें शामिल थे, लेकिन 2-3 की गिरफ्तारी करके खाना पूर्ति कर दी। इन सभी घटनाओं से इतना आक्रोश है कि जैसलमेर की सर्व समाज मिलकर के मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं इसकी कोई उच्च स्तरीय CBI इंक्वायरी हो इन घटनाओं की, कि इनके पीछे कौन कौन तत्व है, कहाँ से इनको फंडिंग हो रही है या कौन इनको करवा रहा है। ऐसे शांत जिले में, सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरह से राष्ट्र विरोधी और सनातन विरोधी गतिविधियां जो हो रही है उसको रोकने के लिए हमने मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य मांग डांगरी के साथ साथ अन्य जिले की जो इस तरह की घटनाएं हुई है उन सभी मांगों को उसमें शामिल किया गया। ज्ञापन हिंदू सर्व समाज समिति ने सौंपा है। ये संघर्ष समिति ज्ञापन सौंपने के बाद भी शांत नहीं बैठने वाली, क्योंकि ज्ञापन देने के बाद हमने मुख्यमंत्री जी को ये सारे मुद्दे बताए हैं। अगर इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, पूरे जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में एक जन जागृति, जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा ताकि इसके ऊपर
एक ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति इस जिले में नहीं हो।